पूछा गया है कि शांति से हम क्या अभिप्राय लें, माने शांति मतलब क्या। तो शांति को देखें तो दो प्रकार की है शांति भी। एक शांति है कि ना होने की, माने सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर भी शांति है। एक शांति आती है जो सुख के साथ होती है, जैसे बोलते हैं सुख और शांति। इस शांति से ज़्यादा अर्थ है यहाँ पर, जो सुख की अवस्था में बनती है। यानी अगर हमारा जीवन, अगर हमारे सबके जीवन में सुखों की एक निरंतर अवस्था बनी हुई है, यानी हम आनंद की अवस्था में हैं, तो वो हमारे पूरे अंतःकरण को, पूरे बाह्यकरण को, पूरे समाज को एक संतुलित अवस्था में रखता है, एक शांत अवस्था में रखता है। वहाँ पर सारे कार्य हो रहे होते हैं लेकिन एकदम सुचारू रूप से। उस अवस्था को यहाँ शांति कहा गया है, जो सुख के साथ रहती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को आप देखें, उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अंदर कितने सारे काम हो रहे हैं, खून चल रहा है, सारी चीज़ें जितने भी तत्व हैं सारे बन रहे हैं, हड्डियां बन रही हैं, अंदर आपका लीवर है, वो सब फंक्शन कर रहे हैं। कितना 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 कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा ही गूढ़ एक सिस्टम अंदर काम कर रहा है। लेकिन देखो तो कितनी शांति से काम करता है। एक अंग दूसरे अंग को सहयोग की स्थिति में वहाँ पर है, वो उसके विपरीत नहीं है, वो उसको कोई उसका प्रतिकार नहीं करता। सारे अंग एक दूसरे के साथ सहयोग में काम कर रहे होते हैं और बड़ी शांति की अवस्था में। यहाँ तक कि हमें ये भी अनुभव नहीं होता कि हमारे अंदर खून चल रहा है, कि हमारा हृदय धड़क रहा है, कि हमारा लीवर लगातार काम कर रहा है, कि हमारे अंदर लगातार पदार्थ बन रहे हैं, कि हमारे अंदर हमने जो खाना खाया है वो पच रहा है। हमें आभास तक नहीं होता, हमें उसका पता तक नहीं चलता, और सारे काम हो रहे होते हैं इतनी शांतिपूर्वक। इसी प्रकार की व्यवस्था यदि हम बाहर समाज में अपने ला सकें, कि जहाँ सब चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और जिसको जहाँ पहुँचना चाहिए, जैसे शरीर में खाना खाने के बाद में उसका सब चीज़ का प्रोडक्शन होता है, आपका खून भी होता है, फिर खून के बाद में और दूसरी चीज़ें भी बनती हैं, आपके बहुत सारे अंग हैं, आपके सिर में बहुत सारे अंग हैं, इंद्रियां हैं, पूरे शरीर में त्वचा है, वो सब चीज़ है। तो उन सबको जितनी ऊर्जा, जो तत्व जितनी मात्रा में चाहिए, वो वहाँ अंदर वितरित होता रहता है बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से। कोई आवाज़ नहीं, कोई अड़क खड़क नहीं, जिसकी वजह से हम बड़े आराम से सो भी पाते हैं। तो उसी प्रकार की यदि हम बाहर व्यवस्था कर सकें, जो कि मैंने अपनी पुस्तक में दी है, उसी प्रकार की वो व्यवस्था है कि उतने शांतिपूर्ण ढंग से सारे प्रोडक्शंस होते रहेंगे, सारी सेवाएं होती रहेंगी और सारे वितरण होते रहेंगे और शांति बनी रहेगी। तो ये है जिस शांति की लोग बात कर रहे हैं, ये है वो शांति। दूसरी जो शांति की बात है वो परम शांति है। परम शांति का मतलब, अब जब हम थक गए हैं सारे सुख भोगते भोगते और अब हम कुछ समय आराम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन हम कोई काम करते करते थक गए हैं, जिसमें हमें बहुत मज़ा आ रहा था, हम कर रहे थे, लेकिन अब ये शरीर है तो थकता है, तो थक गए हैं, तो अब हम आराम चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं परम शांति। परम शांति मतलब कि वहाँ ये जो व्यापार चल रहा था शांति के साथ, अब ये भी शांत हो गया है, तो उसको बोलेंगे परम शांति। माने सब कुछ शांत हो गया, अब कोई वहाँ किसी भी प्रकार का व्यापार, किसी भी प्रकार की गतिविधि कुछ भी नहीं है। वहाँ जो चेतन था वो भी अचेतन हो गया है, वो भी ना हो गया है, सो गया है। उसको परम शांति बोलेंगे और इसको शांति बोलेंगे। ये शांति और परम शांति की स्थिति है।